अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 70 फॉर इंटर पार्ट 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 यानी कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें अभी हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में हो। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना इंटर एटॉमिक फोर्सेस से। इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होती हैं वो बॉन्ड की फोर्सेस होती हैं, वो केमिकल बॉन्ड होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, नेम से आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्ड बन चुका है, एक मॉलिक्यूल बन चुका है, तो जब दो सेम या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो उनके दरमियान में किस तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं, किस तरह से एक सॉलिड के तौर पे एक्ट करता है, क्यों एक लिक्विड को बॉयल करना डिफ़िकल्ट है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, किस तरह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, उनको हम लोग सॉलिड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और किस तरह से ये स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब जो बेसिक है, इनकी अगर डीप आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी काफ़ी फोर्सेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डायपोल फोर्सेस हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम लोगों ने स्टडी किया काफ़ी डिटेल में। और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि किन फैक्टर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और किन फैक्टर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह की मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होंगी स्पेसिफिकली उन कंपाउंड्स के अंदर कि जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये बॉन्डिंग आप नेम से देख लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस बॉन्डिंग में हाइड्रोजन इन्वॉल्व्ड है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर वो एटम्स प्रेजेंट हैं जिनका हाइड्रोजन के साथ कुछ ख़ास, उनका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये वो फोर्स है जो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगी कि जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। सेकेंडली, उस हाइड्रोजन का अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट दूसरे एटम या दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, काफ़ी हद तक होना चाहिए कि ये पोलर कंपाउंड के तौर पे एग्जिस्ट करे, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हो, तो वहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो सिंपल मोस्ट हमारे पास एग्जांपल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज़ अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल, उसको स्टडी करेंगे। अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को लेते हैं तो आप जानते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम जो है मिलके मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बनाते हैं। अब अगर आप इनके वाटर मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को कंपेयर करें, तो ऑक्सीजन जो है being on the extreme right side of the periodic table, ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो हाइड्रोजन है ये लेफ़्ट साइड होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो ये मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है, इसके अंदर पोल्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हैं। क्योंकि ऑक्सीजन, इनके दरमियान में अगर सिंपल बॉन्डिंग को देखें तो इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था वो ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उस वजह से उसके ऊपर
पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और बिकॉज वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन से दूर होकर ऑक्सीजन के पास चला गया है, कम्प्लीटली ऑक्सीजन के पास नहीं गया, बस उसका डिस्टेंस जो है ऑक्सीजन से कम हो गया। ऑक्सीजन और उस इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्टेंस आपस में कम है और हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रॉन पेयर का आपस में डिस्टेंस ज़्यादा है। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का साइन डेवलप होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का साइन डेवलप होता है। यहाँ पे क्या है कि पार्शियलिटी का साइन क्या है, वो ये शो करता है कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन की, जस्ट उनकी अट्रैक्शन की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जस्ट पोजीशन चेंज हुई है। अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव की जगह नेगेटिव साइन होता और वो ऑक्सीजन का आयन होता, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव का साइन होता और वो हाइड्रोजन का आयन होता है। यानी कि यहाँ पे तब केस क्या होता कि हाइड्रोजन ने कम्प्लीटली अपना बॉन्ड जो है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किया है और वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, इसीलिए ये आयंस बने हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम ने लूज़ नहीं किया, ना ही किसी दूसरे एटम ने कम्प्लीटली किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पे जस्ट उनकी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हो रहा था उसकी पोजीशन में चेंज आ गया है, तो इसीलिए इनके ऊपर पार्शियलिटी का साइन डेवलप हुआ है। इसीलिए ये जो अगर एक मॉलिक्यूल है वाटर का, अगर इसी को हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में देखें, उसके साथ उसकी इंटरेक्शन देखें, तो इनके दरमियान में डायपोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के खुद के अंदर डायपोल्स प्रेजेंट हैं, 2 पोल्स हैं, एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल डेवलप हो चुका है। तो जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो बिकॉज ऑफ दीज ऑपोजिट चार्जेस इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस। दोनों के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसीलिए डायपोल इंटरेक्शन जो है बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, इन दोनों के दरमियान में डायपोल इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो चुकी है। डायपोल इंटरेक्शन क्या है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ऑपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, उसकी वजह से एक दूसरे से ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक, अगर आप कहें कि सिंपल, आप ये कहते हैं कि हमने इसको स्पेशली क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये तो सिंपल डायपोल जैसा ही बॉन्ड है, उसमें भी सेम केस था कि डायपोल्स बने हुए थे और ऑपोजिट पोल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी। तो हमने स्पेसिफिकली इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्यों दिया, हम इसको डायपोल इंटरेक्शन के बीच में क्यों नहीं स्टडी कर रहे। तो एक्चुअली जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्वाइट डिफरेंट है, कुछ हद तक ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जस्ट सिंपल डायपोल। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सेपरेट हेडिंग के साथ स्टडी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, इवन के हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन एटम जो वाटर में प्रेजेंट है उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, यानी कि 2 ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया किसी भी और एटम की वजह से। तो इस वजह से भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास टोटली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री पड़े हुए हैं, और फिर उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। फर्स्ट रीज़न ये होगी द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स। सेकेंड रीज़न क्या है यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ऐसा है कि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए इजीली, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो दोनों हाइड्रोजन एटम है जो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड
क्रिएट कर देंगे ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़। उनका साइज़ बहुत स्मॉल है, उनके ऊपर जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वीक नहीं है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी वजह से जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर स्टडी करें तो हाइड्रोजन एटम्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़ एंड सफिशिएंट चार्ज ऑन देम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड को डेवलप कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इनके अंदर डेवलप हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हाइड्रोजन के पास हैं। तो ऑक्सीजन एटम जो किसी और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो उसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वाटर का, उसका जो ऑक्सीजन एटम होगा जो तमाम बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ वो मॉलिक्यूल्स में हैं वो लिंक बनाते हैं टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर। यानी कि बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास जो ये ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो आप जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो डेवलप हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर्स हैं ये एक्स्ट्रा ही पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ऑक्सीजन अपने ये लोन पेयर जो है ईजीली इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। अब आप देखें कि ये किस डबल जहाँ पे फोर्स डेवलप हो गई है, जो बॉन्ड बनेगा इस हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट बॉन्ड कौन सा था कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बॉन्ड, चले वो आप कह लें वीक है। सेकंड बॉन्ड क्या है कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन ने जाहिर सी बात है अपना लोन पेयर इस दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दे दिया है, डोनेट कर दिया है, तो वो बिकॉज ऑफ दैट डोनेशन इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द लोन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम डोनर एटम टू द एक्सेप्टर एटम। इस वजह से एक लूज बॉन्ड सा बन जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर आप कंपेयर करें सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। तो यहाँ पे दो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। फर्स्ट आप कह लें कि डायपोल डायपोल फोर्स डेवलप हुई है जो ऑपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कह लें, चलें ये डायपोल डायपोल है। लेकिन यहाँ पे सेकंड एक और फोर्स है दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो लोन पेयर के ट्रांसफ़र की वजह से हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन सिंपल डायपोल डायपोल मूवमेंट, इसीलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सेपरेट स्टडी करेंगे, ना कि उसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के टॉपिक के अंदर वाटर को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम का साइज़ बहुत स्मॉल है, इसीलिए ये जो है इस तरह की बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग है आप कह सकते हैं कि ये ब्रिज के तौर पे एक्ट करती है बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। यानी कि ये एक ऑक्सीजन एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एक सेकेंड ऑक्सीजन एटम जो है वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान में एक तो ये हाइड्रोजन जो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था जो मॉलिक्यूल के अंदर का है। अब जब दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, सेकेंडली इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब ये पूरा बॉन्ड बना है जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्रिएट हुए हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड डायपोल बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो पूरा बॉन्ड है ये एक्चुअली जो है ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है जिसने 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। हैंस ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ये कह लें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग होती है। वाटर में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली एग्जाम्पल जो सबसे सिंपल मोस्ट एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर की है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व्ड है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे था समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।